जो बूढ़े माता पिता का अपमान कर रहे हैं, बूढ़े माता पिता को कष्ट दे रहे, खोपड़ी के बल खड़े होकर तपस्या करो फिर भी नरक जाओगे। पक्की बात समझ लेना। बूढ़े माता पिता की दुर्दशा देख करके ऐसा लगता है आज हमारी समाज को क्या हो रहा है। अरे ऐसे मार रहे जैसे जानवर को मार रहे हो, बूढ़े माता पिता को। आप लोग तो इस विषय को देखते होंगे, जानते होंगे। हमें बहुत इस समय तरस आता है जब बूढ़े बूढ़े लोग परेशान घूमते हैं कि हमारे बच्चे ने निकाल दिया या उनको पीटते। ये आज हम सत्संग में भी इसीलिए बोले और यहाँ भी बोले, उसकी कोख में तुम पले हो, दूध पिलाया है, वो तुम्हारी सौत फेंकी है, वो माँ है, वो पिता। बुढ़ापा में बुद्धि खराब हो जाती है। बूढ़े लोग कुछ भी बोलते रहते हैं, चाहे जितना आप अच्छा भोजन दो सबसे निंदा करेंगे कि लड़का ये बहू हमको बहुत कष्ट देते, वो तुम्हें सहना होगा। और हमारी सबसे प्रार्थना है अपने बूढ़े माता पिता की सेवा करो। जो बूढ़े माता पिता का अपमान कर रहे हैं, बूढ़े माता पिता को कष्ट दे रहे, खोपड़ी के बल खड़े होकर तपस्या करो फिर भी नरक जाओगे। पक्की बात समझ लेना। आज का जो समय वातावरण जो बढ़ रहा, बहुत ही निंदनीय बात है कि जिन माता पिता ने हमको इतना बड़ा किया उन पर हम हाथ उठाएं। आज हम सत्संग में भी बोले कि देखो कैसे बूढ़ी माई को मार रहा है जवान लड़का लातों से, देखो कैसे माता पिता को बहू और बेटा मिल करके मार रहे हैं दरवाजा बंद करके। अरे यार, उसकी कोख में तुम पले हो, दूध पिलाया है, वो तुम्हारी सौत फेंकी है, वो माँ है, वो पिता। बुढ़ापा में बुद्धि खराब हो जाती है। बूढ़े लोग कुछ भी बोलते रहते हैं, चाहे जितना आप अच्छा भोजन दो सबसे निंदा करेंगे कि लड़का ये बहू हमको बहुत कष्ट देते, वो तुम्हें सहना होगा। चुपचाप सहकर उनकी सेवा करो तो भगवान की कृपा हो जाएगी। बूढ़ी माँ है, चल नहीं पा रही, उसे लात से मार रहे हो, डंडे से मार रहे हो, यार नरक का भी तो होश रखो कि तुम्हें तुम्हारी दुर्दशा क्या हो जाए। फिर ऐसे ही लोग जब गाड़ी में बैठ के चलते ना तो ऊपर से पूरा ट्रक पलटता है उनके ऊपर कि सांस भी ना ले पाओ, वहीं पिचक जाओ, फिर या आग लग जाती, उसी गाड़ी में जल जाते हैं। कि आज हमारे नौजवान लोग माता पिता का आदर नहीं करते, वृद्धों का आदर नहीं करते, वही धर्म है। इसीलिए तो तुम्हें जवान किया। हर माता पिता चाहता है कि मेरे एक बच्चा हो जाए, बच्ची हो जाए। किस लिए? कि बुढ़ापे की लकड़ी हो जाएगा, वो बुढ़ापे में भोजन दे देगा। और धिक्कार है उन पुत्रों को जो जवान पट्टा हुए और भूसा चला रहे माता पिता पे और उनको निकाल रहे घर से बाहर। उनको डरना चाहिए कि कहीं भगवान का डंडा ना उठ जाए, नहीं तो किसी काम के नहीं रहोगे। व्यर्थ में मनुष्य जीवन नष्ट हो जाता है। इसलिए बहुत सावधान। मनुष्य जीवन का लाभ, आप सत्संग में आए, आप अपने आचरण सुधार लीजिए। आप आचरण सुधार ले, यही आशीर्वाद है। वृद्धों की सेवा से भगवान बहुत प्रसन्न होते हैं। बीमार है, वृद्ध है, ऐसों की जरूर सेवा करें। हम कह रहे हैं और दान पुण्य कहीं मत करो। आस पड़ोस में कोई बूढ़ा हो ना, उसको कपड़े, उसके भोजन, उसकी देख रेख कर लो। और अगर कोई मर रहा हो तो उसके पास जाके राधा राधा चिल्ला दो, उसका कल्याण हो जाएगा तो तुम्हारा कल्याण हो जाए। एक का कल्याण कर दिया तो काम बन जाएगा। इसलिए भाई अच्छे कर्म करो और अपने बुजुर्गों के कर्मों की तरफ मत देखो। वो बूढ़े हो गए, जैसे बच्चा ऐसे बूढ़ा हो जाता है। बूढ़े की सेवा भगवान की सेवा है। हमें बहुत इस समय तरस आता है जब बूढ़े बूढ़े लोग परेशान घूमते हैं कि हमारे बच्चे ने निकाल दिया या उनको पीटते। ये आज हम सत्संग में भी इसीलिए बोले और यहाँ भी बोले, ये बहुत जरूरी है। वो बूढ़े शरीर में सच्चिदानंद भगवान मां के रूप में है। ऐसा मत करो कोई अपने माता पिता के साथ। आपको स्वस्थ किया है, आप लेबरी करके कमाओ, 2 रोटी उनको पवा दो। मारो मत, डंडा मत चलाओ, नहीं तो फिर जब भगवान का डंडा उठेगा तब तुम किसी काम के नहीं रह जाओगे। बात ध्यान रखना, बहुत सावधानी से जी लो। ये मनुष्य जीवन भगवान की कृपा प्राप्त करने के लिए, यदि भगवत प्राप्ति न कर पाए तो अन्य योनियों में जाना पड़ेगा। बहुत दुर्दशा है अन्य योनियों की। हम कह रहे भगवान की भक्ति से ज्यादा ये अपने परिवार की भक्ति कर लो। अगर परिवार की सही भक्ति कर लोगे तो भगवान की भक्ति हो जाएगी, क्योंकि परिवार में भगवान ही विराजमान है। पत्नी में भगवान है, पति में भगवान है, पुत्र में भगवान है, माता पिता में। एक गृहस्थी अगर सम्यक रूप से सुखी नहीं है तो तुम क्या कर सकते हो? रुपया से केवल सुख मिलता है क्या? आचरण, पवित्रता और व्यवहार, ये 3 चीजें सुख प्रदान करती हैं। और हाथ जोड़कर प्रार्थना है, सबसे बड़े भगवान, मंदिर जाओ या ना जाओ, अपने माता पिता की सेवा कर लो, भगवान प्रसन्न हो जाएंगे। बूढ़े माता पिता की दुर्दशा देख करके ऐसा लगता है आज हमारी समाज को क्या हो रहा है। अरे ऐसे मार रहे जैसे जानवर को मार रहे हो, बूढ़े माता पिता को। आप लोग तो इस विषय को देखते होंगे, जानते होंगे।
तो अब बताओ हम कौन सा ज्ञान तुम्हें दे दे जिससे तुम्हारे को आत्म शांति हो जाएगी। जब माता पिता भगवान के रूप है, उनका अपमान किया जा रहा है, और मंदिर में जाके तुम जल चढ़ाओ, आरती करो या तुम भोग लगाओ, भगवान लेंगे? वहां बैठे भूखे भगवान बैठे हैं, वहां तुम्हारा इंतजार कर रहे हैं कि मेरा बेटा, और बेटा उनके साथ बर्ताव ऐसा कर रहा है। सबसे ज्यादा समय समाज के सुधार में चरित्र का है। आज हमारा नया समाज चरित्रहीन होता चला जा रहा है।